हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने फास्ट ट्रैक सीरीज में, उसका नाम है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग। रोलिंग मोशन में हम फ्रिक्शन का वर्क डिस्कस करने वाले हैं। रोलिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर रोलिंग में हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पर लगता है तो उसका वर्क हम क्या लेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ये रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। इसके सेंटर पर मान लीजिए मैंने एफ फोर्स लगाया है और ये बॉडी रोल कर रही है बिकॉज ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्शन। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, सफिशिएंट फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी रोल कर रही है। तो हम जानते हैं कि ये फोर्स क्योंकि सेंटर पर लग रहा है, पॉइंट ऑफ परकशन पर नहीं लग रहा। ये पॉइंट ऑफ परकशन एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पर नहीं लग रहा, तो इस वजह से इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल बी नॉन जीरो। और अगर फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो है तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर लेट से बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और हमसे पूछा गया कि बताइए जब ये बॉडी एस डिस्टेंस चले, जब ये सेंटर एस डिस्टेंस चले तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका ओमेगा कितना होगा। ओमेगा वी बाय आर क्योंकि रोल हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी या इसका ओमेगा निकालने के हमारे पास दो रास्ते बनते हैं यहां से। पहला नॉर्मल डायनामिक्स। नॉर्मल डायनामिक्स मतलब इसमें हम चाहें तो पहले फोर्स एनालिसिस करें। फोर्स एनालिसिस में F इज इक्वल टू ma, दूसरा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और तीसरा रोलिंग की कंडीशन निकालें और उससे हम इसकी एक्सेलरेशन पता करने की कोशिश करें। अगर हमें एक्सेलरेशन कहीं से मिल जाए तो वेलोसिटी तो बहुत आसानी से आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, विच इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक तरीका तो है नॉर्मल काइनेमेटिक्स यूज करिए, और नॉर्मल काइनेमेटिक्स के लिए आपको एक्सेलेरेशन पता होनी चाहिए, और एक्सेलेरेशन के लिए हमें डायनामिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा मेहनती हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी है। आप खुद देख पा रहे हैं, लेंदी प्रोसेस तो अपने आप होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए ए चाहिएगा पहली बात, फिर ए निकालने के लिए डायनामिक्स पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। डायनामिक्स की 3 इक्वेशन, तो कुल मिला के 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, जिनमें नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन मेरे दिमाग में आती है और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मैं ये लिखूंगा ना, फोर्स का वर्क प्लस फ्रिक्शन का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इस इक्वेशन से v हमारा एक लाइन में आ सकता है क्योंकि पूरी इक्वेशन में v अननोन है, लेकिन उसके लिए हमें ये और ये पता होना चाहिए। फोर्स की बात करें तो फोर्स तो आसान है, फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो वर्क डन बाय फोर्स इज F इंटू एफ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें तो लोगों ने कहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इज माइनस F इंटू एस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इससे v आ जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच में गलत है, वो ये कि ये फ्रिक्शन का वर्क होगा ही नहीं। यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग ऑन ग्राउंड। इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्चुअली में आएगा 0। इन दिस केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0। सर कैसे, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, माइनस एफ आना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है। बट दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds, वेयर ds इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात कहूं तो फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, तो फोर्स फ्रिक्शन वाला जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर लग रहा है और एक्सटर्नल वाला सेंटर पर लग रहा है। तो जब सेंटर चला तो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, s, तो हमने फोर्स का वर्क डन लिख दिया F इंटू एस। लेकिन फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी तो s होगा, नहीं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, s नहीं ds। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, क्योंकि ये ग्राउंड पर रोल कर रहा है।
अगर ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो रोलिंग का मतलब होता है कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटीज का सेम होना, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि ग्राउंड का पॉइंट। तो बाय रोलिंग कंडीशन अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी। और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होती है dx बाई dt या ds बाई dt, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो ds भी जीरो है। तो हर इंस्टेंट पर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। जहां फोर्स लग रहा है वो हमेशा लोएस्ट है, तो लोएस्ट पॉइंट भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पर जहां फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो है। और उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो, तो उस इंस्टेंट पर छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो है। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क जब आप लिखेंगे एफ डॉट डी एस से तो वो आ जाएगा जीरो, क्योंकि ds जीरो है। यही कारण है कि फ्रिक्शन का वर्क हमने यहां इंक्लूड नहीं किया और सीधा फोर्स के वर्क से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये चीज अब हम आज के बाद याद रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये सिर्फ ग्राउंड पर ही एप्लीकेबल है, ओनली ऑन फिक्स्ड सरफेस, वो भी रोलिंग, ओनली ऑन फिक्स्ड सरफेस, रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस। कि अगर बॉडी फिक्स्ड सरफेस पर रोल करेगी तो उस पर फ्रिक्शन का वर्क जीरो होगा। क्यों हमेशा ही जीरो होगा? बिकॉज रोलिंग का मतलब ही यही है कि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होना फिक्स्ड सरफेस पर, और वेलोसिटी जीरो तो फ्रिक्शन का वर्क भी जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो आई होप आप आज के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में नहीं डरेंगे इन सीआरटीएम। तो सीआरटीएम में हम वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात है डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है। जो डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट का लेना है वो पॉइंट पर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, जो कहीं ना कहीं सही भी और कहीं ना कहीं गलत है। वरना डायनामिक्स तो हमेशा ही काम करेगी, डायनामिक्स से अगर काम करोगे तो डायनामिक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल। आई होप क्लियर है ना? और ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जो आप लोगों को परेशान कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। लेट्स क्रैक।